हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। ये केस है, जर्सी गाय नहीं है, एचएफ भी नहीं है, ये गिर गाय है। और गिर की जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। गिर गाय एक बार बीमार हो जाए तो आसानी से गिर गाय ठीक नहीं होती। तो ये पिछले 11 दिन से 10 या 11 दिन से बीमार थी और ये मैं इनको बता रहा हूँ उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, डायग्नोज कर रहा हूँ। ये पूरी चीज़ मैं बताऊँगा। ये ऊपर एसी दिखाई दे रहा है, हर एक चैम्बर यहाँ पर एसी का बना है और उस एसी में गाय रहती है। हर एक गाय के लिए एसी है, एयर कंडीशन, फुल्ली एयर कंडीशन गौशाला है। और ये गुरुजी की गौशाला है। गुरुजी महान शख्सियत के इंसान है, इतना बड़ी शख्सियत के इंसान बहुत ही कम देखने मिलते हैं। गुरुजी बहुत परेशान थे, मुझे फ़ोन किया सुबह ही सुबह के, डॉक्टर खान आप आके देखो मेरी गाय बीमार है, 10-12 दिन से कुछ खा नहीं रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गुरुजी आप परेशान ना हो, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहुँचेंगे, हम देखेंगे कि आखिर क्या हुआ है। तो सब लोग ट्रीटमेंट कर चुके थे, उसके बाद हमने यहाँ पर पहुँचे और ये क्या हुआ है और कैसे रिजल्ट आया। और मैंने गुरुजी से कहा, पूरी टीम से कहा, देखिए उम्मीद करिए कि ये गाय अभी चारा खाएगी, आज ही ठीक होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। टेंटेटिव डायग्नोसिस मेरा ये बताता है कि ये ठीक हो जाएगी। तो ये ठीक हुई और ये इसने तुरंत चारा भी खाया। तो कौन कौन सी दवाओं से इसने चारा खाया, क्या इसको हुआ था, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रही। पूरी टीम है, ये दुबे जी हैं और ये गाय है। इस गाय का ये जो गाय है ये गिर गाय है, पूरी तरीके से गिर है। और गिर गाय में बीमारी हो जाती है तो आसानी से ठीक नहीं हो पाती। तो ये पूरा एसी बना हुआ है चैम्बर, पूरे एसी में रहती है। यहाँ पर ये बीमारी होनी नहीं चाहिए क्योंकि ना तो टिक्स हैं, ना इस यहाँ पर गर्मी की समस्या, फिर भी ये समस्या हो गई। कैसे हो गई ये मैं भी बड़ा मुश्किल में पड़ गया कि आखिर ये बीमारी यहाँ से कैसे आ गई। तो अब हम इसको डायग्नोस करेंगे। पहले म्यूकस मेम्ब्रेन को देखेंगे। ये देखिए, पहले हम इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे। पहले इसको होल्ड करा रहे हैं, जब ये होल्ड हो जाएगी तो इसको म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे और म्यूकस मेम्ब्रेन देखने के बाद लिम्फ नोड देखेंगे। लिम्फ नोड देखने के बाद रूमन का मोटिलिटी देखेंगे, रूमन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई है, डिहाइड्रेशन पता चल रहा है। सीधा म्यूकस मेम्ब्रेन देख के डिहाइड्रेशन पता चल रहा है। और ये 2 कलर इसमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से पता चल रहा है ये सस्पेक्टेड केस ट्रिप्स का भी है, ट्रिप्स भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने इसको देखा, ये लिम्फ नोड, इन्लार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड मिल रहा है, लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट मिल रहा है। इट मीन्स कि ये थैलेरिया की तरफ भी गई, थैलेरियोसिस की तरफ भी है। तो थैलेरिया का और ट्रिप्स का हम एक ही इलाज करेंगे, ना कि जबकि थैलेरिया का इलाज लोग ब्यूटालैक्स से करते हैं, ब्यूपारोक्विन से करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल शॉट देंगे एंटीप्रोटोजोल, जिसका नाम है बेरिनिल या प्रोजोमिन, कोई भी साल्ट हम देंगे। और ये बाल भी इसके छूट रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो लोग नहीं समझ पाते। कॉम्बिनेशन में हमें दवा देनी है, ऐसी दवा देनी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम देनी, ताकि वो एक ही इंजेक्शन हमारा काम कर पाए। बाल छूट रहे हैं, ये पूरा क्लियर कट डिसीजन है, पूरा क्लियर कट है। अब हम इसकी चूँकि 10 दिन से नहीं खा रहे तो रूमन मोटाइल नहीं बचा होगा, रूमन की मोटेलिटी कम हो गई होगी। यहाँ से रूमन को हम देख रहे हैं। ये जो पशु दवा से ठीक नहीं होते, पशु ठीक होते डायग्नोसिस से। ये देखिए नीचे लेटिन पड़ी है, बकरी जैसे मुंह कर रही है, ये भी सिम्टम्स है कि ये गाय डिहाइड्रेशन में है और ये गाय का इंडाइजेशन का केस है और ये ठीक नहीं हो रहे। तो जो दवाएं लगती हैं, जो एंटीबायोटिक लगती है और फ्लूइड की जब कमी हो जाती है तो इस टाइप के केसेज आते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ, एग्जामिनेशन मैंने किया और इसको हमने सस्पेक्टेड किया ये ट्रिप्स है विद डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन को हमने दूर किया, ट्रिप्स का ट्रीटमेंट किया और हमने इसको CPM दिया, ट्राइबीबैट दिया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हमने इसको दी, बेहतरीन काम करती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तो अब मैं इसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिख रहा हूँ। इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसको हमने दिया 50 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दिया और 50 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन IV दिया। उसके बाद हमने इसको जो दिया वो दिया DNS और RL दोनों मिला के हमने 15 बोतल लगभग दी, 7-8 लीटर हमने इसको फ्लूइड दिया। और फ्लूइड देखिए गाय कितनी बढ़िया प्योर गाय है। फ्लूइड दिया, ट्राइबीबैट दिया, 30 ml ट्राइबीबैट दिया और एक शॉट हमने इसको 30 ml बेरिनिल, जिसको RTU कहते हैं, जिसको डाइजीमेन एसोसिएट कहते हैं, वो दिया और ड्रिप लगाई। और उसके बाद आप कौन सी फ्लैक्स भी इसमें हमने 20 ml दिया। और ये सारी दवा लगते जैसे हमने कहा ये खाएगी और पक्का खाएगी, ऐसा हमें विश्वास है अपने काम के ऊपर, अपने हुनर के ऊपर कि खाएगी। हमने डायग्नोस किया और दवा लगने के तुरंत बाद ये पशु चारा खाने लगा।
गुरुजी खुश हो गए, उनके आशीर्वाद मुझे मिल गए। देखिए ये वही गाय जो 11 दिन से बिल्कुल नहीं खा रही, जैसे ही हम दवा लगा के हटे और ये चारा खाने लगी, इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं हो सकता। मैं सारे पशु चिकित्सा अधिकारियों से कहता हूँ कि पहले डायग्नोसिस पे काम कीजिए, दवा के ऊपर बाद में काम करिए, लेकिन आप जो है डायग्नोसिस के ऊपर उतना बढ़िया काम नहीं करिए। ये वही गाय है, बिल्कुल अलर्ट हो गई, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये बीमार भी थी, कान डाले पड़ी थी, सुस्त थी, गर्दन नीचे थी और बिल्कुल बीमार थी, और प्योर गाय आपको देखने मिली। गुरुजी के आशीर्वाद से गाय ठीक हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब, नमस्कार।